नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भोपाल दूरदर्शन और प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है। सजीव फोन इन कार्यक्रम होने का मतलब है आप फ़ोन के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में आए विशेषज्ञों से अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो उपलब्ध हैं ही, साथ ही आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755 266 0049। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जो कि है 1800 233 0040। जी हाँ, तो दर्शकों, जैसा आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके मनोरंजन, आपकी जानकारी, आपकी शिक्षा, आपके अध्यात्म सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसके अंतर्गत दिन की शुरुआत हम करते हैं तिथि जानने से। तो आइए चलते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या कहती है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, सावन माह, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, तारीख है 23 अगस्त 2023 और दिन है बुधवार का। तो जी हाँ, तिथि की शुरुआत तो हो गई जानकर। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास ही हमें बताता है कि भविष्य की तैयारियां कैसे करनी है। 1456 जर्मनी में पहली आधुनिक छपाई से बाइबल मुद्रित की गई थी आज ही के दिन। 1821 की बात करें तो मैक्सिको ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी थी आज के दिन। 1947 में आज ही के दिन वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। और 2007 की बात करें तो यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में हमारे ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की गई थी। और दर्शकों, ये तो हो गई इतिहास के बारे में बात। और आज का दिन विशेष इसलिए भी होने वाला है क्योंकि हम आज इतिहास लिखने जा रहे हैं। जी हाँ, आज ही के दिन चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह को छूने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा मिशन है भारत का, वो सफलतापूर्वक सफल होगा। जी, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का सुविचार, क्योंकि विचारों के जाने बिना तो दिन की शुरुआत करना अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, आज का विचार कहता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अर्थात धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान से केवल पाप उत्पन्न होता है। इसलिए जब तक मनुष्य जीवन है, दया भावना नहीं छोड़ना चाहिए। और क्या आप जानते हैं ये विचार किसके हैं? ये विचार हैं तुलसीदास जी के। जी हाँ, आज के दिन हम तुलसीदास जयंती भी मनाते हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो विशेष रूप से होगा तुलसीदास जयंती के ऊपर ही। जी हाँ, तो इसके लिए तुलसीदास जी के लिए एक दोहा भी कहा गया है कि 1554 विसे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो श्रावण शुक्ला सप्तमी जो कि आज की तिथि है, उसी दिन तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। जी हाँ, तो आज की तिथि जान ली हमने। आज का हमने जान लिया रामचरितमानस के रचयिता जो तुलसीदास जी हैं, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उनके बारे में सारी चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को जारी रखने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो भी कौन है, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी, जो कि संस्कृत के ज्ञाता हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं और एक शिक्षक भी रहे हैं। तो संस्कृत शिक्षा में इनको विशेष महारत हासिल है। तो स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। और दूसरे मेहमान के रूप में जो हमारे साथ हैं वो हैं एक गायिका। जी हाँ, वो लोकगीत गायिका भी हैं, साथ में भक्ति संगीत में भी रुचि रखती हैं और साहित्यिक उनका सृजन भी करती हैं। तो हमारे साथ दूसरे मेहमान के रूप में मौजूद हैं श्रीमती सीमा केशरे जी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपसे हम भक्ति से जुड़े बात तो करेंगे ही, कुछ राम जी से जुड़े और तुलसीदास जी से जुड़े पद और गाने भी ज़रूर सुनेंगे। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले प्रश्न हमारा जो था कि आज तुलसीदास जी जयंती है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, उसको लेकर समाज में काफ़ी मतभेद रहे हैं कि आखिर जन्म का समय क्या माना गया है तुलसीदास जी का। तो सबसे पहला प्रश्न हम रघुवीर जी से यही कर लेते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ और भारत में उस समय क्या परिस्थितियां रही थी। बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने उत्पन्न की है। देखिए, हमारा देश साधु संतों, महापुरुषों, ज्ञान विज्ञानियों का देश माना जाता है। प्रारंभ से ही इस देश में एक से बढ़कर एक संत, महात्मा, महाकवि, समाज सुधारक उत्पन्न हुए हैं। उसी श्रृंखला में मध्यकाल में, जिसे इतिहास का मध्यकाल कहा जाता है, मध्यकाल में
एक भक्त कवियों की एक लंबी श्रृंखला है, लंबी सूची है। सूरदास, कबीरदास, उसी में तुलसीदास का भी अवतरण जी, हुआ। जी, वह युग ऐसा था जो बड़ी विधर्मियों की, एक प्रकार से कहा जाए कुमार्गामियों की एक लंबे उत्पात की सूची भी बनती है ऐसी परिस्थितियों में। और उस समय हमारा जो जनसाधारण है वह भी आत्मज्ञान से शून्य हो गया था और जिसके जो मन में आता था वही करता था। ऐसे समय में तुलसीदास का अवतरण हुआ। जो निम्न बुद्धि के लोग थे उस समय उनका बोलबाला था, पाखंडियों का बोलबाला था। और ब्रह्म ज्ञान विनु नारी नर करही न दूसर बात। ब्रह्मज्ञानी अपने आप को समझने लगे थे। ऐसे समय संवत 1554 में, और बांदा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, बांदा के राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ। जी, इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी था। यद्यपि देखिए हमारे यहाँ तो क्या है, खुला चिंतन होता है, विद्वानों का मत वैभिन्न भी देखने को मिलता है। तथापि ये 1554 संवत 1554 तदनुसार ईस्वी सन 1532 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्य शरीर आपने स्वयं ही उल्लेख किया है अपनी भूमिका में। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ और ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब अभुक्त मूल नक्षत्र चल रहा था। मूल नक्षत्र चूंकि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कष्टकारी माना जाता है, इसलिए। और एक धारणा और है जन समाज में कि तुलसीदास जी लगभग 12 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहे, इसलिए हृष्टपुष्ट शरीर के रूप में बालक का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि जन्म के समय उनके मुंह में दांत थे और अभुक्त मूल नक्षत्र ही था। तो सब ने अपशकुन समाज में ऐसी धारणा थी, वो समझ करके और उनको अपने उधर भेज दिया, ससुराल में भेज दिया। अब और इधर दूसरे दिन माता का हुलसी का देहांत हो गया। अब वहाँ जो दासी थी, चुनिया नाम था उसका, चुनिया ने उनका पालन पोषण किया और लगभग 5-5.5 वर्ष के तुलसीदास जी हुए थे कि चुनिया का भी देहांत हो गया। तब तो समाज में ये धारणा बिल्कुल बद्धमूल हो गई कि यह बालक निश्चय ही अपशकुनी है, इसे त्याग देना चाहिए। तो वो उनको त्याग दिया। अब इसी बीच में क्या हुआ, एक संत थे। देखिए संत तो दया के मूर्ति होते हैं, दया के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। तो संत नरहरिदास जी आए और अयोध्या के संत थे, उनको ले गए और वहाँ पढ़ाया लिखाया। इसके बाद में फिर कालांतर में तुलसीदास जी का विवाह हुआ। विवाह हो गया, उसका नाम था बुद्धिमती, तथापि वह रत्नावली के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो रत्नावली से जब विवाह हो गया और विवाह के पश्चात इनका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तारक जिसका नाम था। और तारक भी दैव योग से अल्प आयु में थोड़े से ही समय बाद में उसका भी देहांत हो गया। तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना अभागा हूँ क्या। अब इस बीच वो अपना सारा का सारा प्रेम न्यौछावर कर चुके थे अपनी पत्नी को, क्योंकि अकेला आदमी क्या करे, तो पत्नी के साथ में वो समय बिताते थे। अब हुआ क्या कि एक बार बिना बताए ही पत्नी चली गई अपने मायके। तो तुलसीदास जी को जब पता चला तो ये शाम को, रात्रि को, पैदल तो जाया करते थे पहले, चलते चलते रात हो गई और वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो पहले देखिए शर्म संकोच समाज में बहुत होता था। तो उस कन्या को लगा कि अरे ये पीछे पीछे चले आए हैं, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे। तो संकोच में उन्होंने कहा कि आपको धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, आप जो दौरे चले आए हो हैं, ये कहते हैं। फिर उन्होंने फटकारा और कि ऐसा थोड़ा सा भी यदि राम के प्रति आपका प्रेम होता तो न होती भवभीत, आपको संसार का जो भय है ये नहीं सकता। तब कहते हैं तुलसीदास को तत्क्षण वैराग्य हो गया, वैराग्य उत्पन्न हुआ और तुलसीदास जी वहाँ से चल दिए, चुपचाप तत्क्षण ही चल दिए और जाकर के प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में उन्होंने वैराग्य धारण किया और साधु के स्वरूप में आए, कुछ दिन वहाँ साधना की, तदनंतर वाराणसी गए।
अब चूंकि पहले ही अपनी युवावस्था में वेद शास्त्रों उपनिषदों का अध्ययन इन्होंने, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन इन्होंने कर लिया था वाराणसी में रहते हुए, क्योंकि वाराणसी विद्या की नगरी मानी जाती है, विद्या की राजधानी मानी जाती है, और साक्षात शिव के त्रिशूल पे वाराणसी है ना। काशी मुकुट हेत उपदेशु, इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया है। तो ऐसी जो है 3 लोक से न्यारी काशी में जाकर के विद्या अध्ययन किया, साधना की, और वहाँ 80 घाट पर इन्होंने आश्रम बनाया, और संकट मोचन का मंदिर भी, वहाँ संकट मोचन का मंदिर आज भी है वाराणसी में, वहाँ जाकर के इन्होंने आराधना उपासना की और अनेक प्रकार की स्तुतियों का लेखन किया। हनुमान चालीसा को भी लिखा, वज्रवाहक को भी लिखा। उनको कोई भी तकलीफ होती थी तो वो सीधे सीताराम के प्रति निवेदन करते थे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, है ना, एक भरोसा था उनको राम के प्रति, बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत अच्छी आपने जन्म के बारे में हमें तो जानकारी दी कि तुलसीदास जी का प्रारंभिक जो जीवन था वो कैसे निकला। और कहा भी जाता है हमारे समाज में कि स्त्री जो होती है वही कहीं ना कहीं एक मूल बनती, एक बेस बनती है आगे बढ़ने का। तो तुलसीदास जी के साथ भी यही हम कह सकते हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने रास्ता दिखाया, भक्ति का मार्ग बताया। तो अब चलते हैं सीमा जी की तरफ। सीमा जी क्या सुनाएंगी सबसे पहले हमें? हम हिंदू धर्म के गौरव ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को मेरा शत नमन है। और उन्होंने रामचरितमानस की शुरुआत गुरु वंदना से की थी, तो मैं उन्हीं के द्वारा रचित गुरु वंदना से ही अपने गायन की शुरुआत कर रही हूँ। स्वागत है। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बरनी पवन सुत कीरति चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और यहाँ पर एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं फ़ोन कॉल के द्वारा, तो पहले उनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं। जी, प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी नमस्कार। अपना सुनाई दे रही है क्या मैडम? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रदीप जी अपना प्रश्न कीजिए। आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप गुड मॉर्निंग। भोपाल से। जी, स्वागत है आपका। मैं पंडित जी से ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो तुलसीदास जयंती की आपको और हम सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं गोस्वामी जी से पूछना चाहता हूँ, पंडित जी सबसे पहले प्रणाम आपको। धन्यवाद, ये पूछना आपको चाहता नमस्कार। हूँ कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण में क्या बेसिक फर्क है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भी नमस्कार करता हूं। देखिए, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में सबसे पहला मूलभूत अंतर तो यही है कि वाल्मीकि जी ने अपनी रचना संस्कृत में की और तुलसीदास जी ने अपनी रचना लोक भाषा, अवधी, बुंदेली और ब्रज मिश्रित भाषा में की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन समाज में थोड़ा संस्कृत का ज्ञान रखने वाले कम लोग थे, इसीलिए पहले संस्कृत में ही तुलसीदास जी भी लिखने को चले थे अपना ग्रंथ रामचरितमानस। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणा है हम लोगों की समाज में चिंतकों की, कि उनको स्वप्न में हनुमान जी ने प्रेरणा दी और शंकर जी ने कहा, शंकर जी ने भी प्रेरणा दी और कहा कि आप लोक भाषा में लिखिए। इसीलिए देखिए, उन्होंने सबसे पहले अपने रामचरितमानस में वर्णन करते हुए लिखा भी है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमंजुलमातनोति। कहते हैं नाना पुराण, अनेक प्रकार के पुराण, 18 पुराण है ना अपने यहाँ तो, और 18 उपपुराण भी हैं, तो अनेक पुराणों का और वेद शास्त्रों का शोधन करते हुए, परिशोधन करते हुए और उनकी सम्मति प्रस्तुत करते हुए, और क्वचिद अन्य तोपी, और कहीं अन्य जगह से, अन्य से तात्पर्य लोक से, लोक की धारणाएं क्या थी, लोक की श्रद्धा क्या थी, आस्था क्या थी, उनको लेकर के, और तुलसीदास जी ने भाषा निबद्ध, भाषा में, लोक भाषा में अपने ग्रंथ की रचना की और जन जन के लिए इसको सर्वसुलभ बनाया, और राम कथा को बिल्कुल जन जन तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए ही है, और इसीलिए उनको लोकनायक भी कहा जाता है जी। और गोस्वामी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे सही करिएगा कि रामचरितमानस जो है वो राम जी के चरित्र का वर्णन है एक तरीके से, और जहाँ हम रामायण की बात करें तो वो राम जी का जितना जीवन निकला है उसके बारे में वो रामायण में लिखा गया है। क्या ये सही है? देखिए, आप भी सही हैं, और चूंकि रामचरितमानस में जो वर्णन है वो भी सही है। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, अभी आपने ही उल्लेख किया कि इतिहास में ये हुआ था, तो इतिहास शब्द के अर्थ को यदि हम समझें तो इतिहास एक शब्द नहीं है। हाँ। इतिहास एक पूरा का पूरा वाक्य है। इसमें 3 शब्द हैं, इति धन हा धन आस। इति माने ऐसा, हा माने निश्चय ही, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था, तो निश्चय ही घटित होने वाली घटनाओं का जो विवरण है वो इतिहास कहलाता है। तो राम जी निश्चय ही हुए थे, और राम जी ने जो अपना चरित्र प्रस्तुत किया, लोक मर्यादा, लोक को ज्ञान देने के लिए, समाज को ज्ञान देने के लिए किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इसीलिए कहा भी गया है। देखिए, वाल्मीकि के जो राम हैं वो कहलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषों में उत्तम है ना, सर्वोत्तम। उसके बाद में कोई मर्यादा का ऐसा दूसरा उदाहरण तो है ही नहीं। और तुलसीदास जी ने भी लोक को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्हीं मर्यादाओं का लोक भाषा में बखान करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, और एक अग्रणी महापुरुष और संत की भूमिका का निर्वाह किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम हैं वो लोकनायक राम हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकनायक संत महाकवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बनाई। और अगर हम तुलसीदास जी की आज बात करें तो उनको महान कवि भी कहा जाता है, वो संत के रूप में भी समाज में हुए, एक कथावाचक की तरह भी उनको जाना गया। तो संत बनने की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जी संत कैसे बने, कहाँ से उनकी बिल्कुल, शुरुआत? देखिए कि बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका आंशिक उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं पहले प्रश्न में, कि वो संत तो अपनी पत्नी की प्रेरणा से बने, है ना। वैराग्य हुआ और जाकर के प्रयागराज में साधना की, वाराणसी में विद्याध्ययन किया, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, और वहाँ पर कहते हैं ये गंगा जी में स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो वहाँ एक कोई महापुरुष इनसे टकरा गए। तो बोले क्या करते हैं आप? हाँ। बोले मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। बोले जाओ चित्रकूट में तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। तब तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये पद लिखा है, अब चित चेत चित्रकूट ही चली, हे मन मेरे अब चित्रकूट जाग जा और चित्रकूट चल, वहीं साधना करेंगे। तो देखिए, कवया क्रांतदर्शी ना, हाँ, कवि जो होते हैं वो क्रांतदर्शी होते हैं, भविष्य दृष्टा होते हैं, वो जान लेते हैं। इसीलिए पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, देव स्वरूप इस काव्य को, इस प्रकृति को देखो, ये न कभी मरती है न कभी नष्ट होती। इसी प्रकार से जो विचार है वो शाश्वत होता है, सात्विक होता है, सनातन होता है। इसीलिए इस विचार को जो तुलसीदास को, अथवा एक हमारी सांस्कृतिक विरासत को कहा जाता है, नाम दिया महापुरुषों ने सनातन परंपरा। सनातन शब्द का अर्थ ही होता है प्राचीनतम, अर्थात प्रकृति के साथ में उत्पन्न जो चीज है वो कहलाती है सनातन। तो हमारा जो धर्म भी है, जिसको आज हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई, वो सनातन धर्म कहलाता है। इसमें विभिन्न मतों के लोग भी हैं। जैसे अब आप हमारे यहाँ देखिए ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, भागवत पुराण में उनका वर्णन है। बौद्ध अवतार हुआ, बौद्ध देव का वर्णन है। हमारे यहाँ तो चारवाक परंपरा भी ऋषियों की। कहने का तात्पर्य जैसे शरीर है, कुल मिला के शरीर है, अब हाथ अलग है, पैर अलग है, अंगों के नाम,
तो विभिन्न मत मतांतर अंग जी। हैं और सनातन धर्म एकमात्र शरीर के रूप में है, ये है। दूसरा जो आपने बहुत अच्छा कहा कि उनको वैराग्य और साधना, तो अब चेत चित्रकूट ही चली, उनसे कहा कि जाओ तुमको चित्रकूट में राम का दर्शन होगा। तो तुलसीदास जी आए चित्रकूट में, जो मंदाकिनी गंगा है जी। वहाँ पर चित्रकूट घाट भी कहलाता है, और वो पीपल का वृक्ष भी आज भी है, जी। और वहाँ दर्शन होंगे। तो अब ऐसा लोक मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, विद्वानों का चिंतकों का कहना है कि एक बार क्या हुआ कि 2 राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के और आए और बोले बाबा हमें चंदन लगाना है। तो बोले ठीक है। अब वो इतने में अपनी कुटिया में गए और वो दोनों राजकुमार विलीन हो गए। जी। अब बाद में तुलसीदास जी देखते रहे। अब फिर कुछ दिन व्यतीत हुए, उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं, कहा था चित्रकूट में होगा। तो आकर के और मंदाकिनी के यहाँ पर वो चंदन घिस के बैठे हुए थे। बोले बाबा हम चंदन लगाना है। तो अब हनुमान जी ने जो प्रेरणा दी थी, वो हनुमान जी थे जो जिनसे टकराए थे जी, एक विद्वान पुरुष के रूप में। उन्होंने तोते का रूप धारण किया और उन्होंने ऊपर पीपल के वृक्ष से वो कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तिलक रेत करे। रघुवीर। तो तुलसीदास जी समझ गए कि अरे यही 2 बालक राम और लक्ष्मण हैं। बिल्कुल। तब तुलसीदास जी ने चंदन लगाया और उनके चरण पकड़े, बोले आप हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान ने अपने प्रकट होकर के प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिए। साक्षात्कार तुलसीदास जी का हुआ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ पर, और माहौल एकदम भक्तिमय हो गया है। तो चलिए सीमा जी की तरफ चलते हैं। सीमा जी क्या खास सुनाएंगी, जैसे रघुवीर की बात निकली है। तुलसीदास जी मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रसिद्ध राम भक्ति शाखा के कवि थे। जी। भगवान श्री राम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था। तो मैं उन्हीं के द्वारा रचित एक पद गाना चाहती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, ए मन रे कर तू राम भजन, राम भजन कर मन, सब में राम राम राम, सब में राम राम में है सब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, तुलसी के प्रभु नानक के रब, राम रमैया घट घट वासी, राम रमैया घट घट वासी, सत्य कबीर वचन, राम भजन कर मन, राम भजन कर मन, राम नाम में पावत पावन, राम राम नाम में पावत पावन, रवि तेजोमय चंद्र सुधारन, रवि तेजोमय चंद्र सुधाधन, राम भजन बिन ज्योति न जागे, राम भजन बिन ज्योति न जागे, जायन जी की चरण, राम भजन कर मन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और तुलसीदास जी पूरे जीवन भर राम की भक्ति में लगे रहे। एक तरीके से कहा जाए तो उनका जीवन ही राम को समर्पित था। अगर भक्ति की बात करें तो रघुवीर जी किस तरीके से भक्ति धारा में तुलसीदास जी का योगदान रहा? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, और हम सबको ये जानना चाहिए कि राम भक्ति की धारा, देखिए भक्ति काल को की 2 धाराएं मानी जाती हैं, एक कृष्ण भक्ति धारा, एक राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक सूरदास जी को माना जाता है और राम भक्ति धारा के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। इसीलिए इनके बारे में हमारे चिंतकों ने कहा है
सूर सूर तुलसी ससी उडुगन के सवदास अब के कवि खद्योत सम जहता है करत प्रकाश। सूरदास जी का कवियों में सूर्य के समान, सूर्य के समान, सूरज के समान स्थान है जो सर्व प्रकाशित है। और तुलसी ससी, तुलसीदास जी का जो स्थान है वो चंद्रमा के समान है, शीतल भी है, सबको बड़ी, समाज को बड़ा शीतल, क्योंकि उग्रता का समय था ना वो तो समाज को शीतलता प्रदान की। और उडुगन केशवदास, केशवदास जी का भी, केशवदास जी में भी राम भक्ति की धारा प्रवाहित की है, उन्होंने भी वर्णन किया है, रसिक प्रिया उनका रवि राम भक्ति पर ग्रंथ है। तो वो उडुगन माने वो तारे, तारों के समान तार उनका स्थान माना जाता। और अब के कवि, वो बाद में तो इतने वो हो गए कि आज जो वर्तमान कलयुग के कवि हैं वो तो खद्योत जुगनू के समान है, जहाँ तहाँ थोड़े बहुत चमक दिए और हो गया और अपने आप को बड़ा कवि मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो तुलसीदास जी ऐसे कवि थे। अब उन्होंने जो भक्ति की धारा प्रवाहित की तो उनका सबसे बड़ा तो ये था, राम भक्त थे और एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, है ना। और राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, वो हमेशा तुलसीदास जी जैसे चातक जो पपीहा है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए लालायत रहता है, प्यासा हूँ की रट लगाता है, ऐसे ही राम 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 नाम नहीं कल कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, एकमात्र राम का ही सहारा है। इसीलिए देखिए लोगों को भी उन्होंने आश्वस्त किया, तत्कालीन समाज जो व्यथित था उसको धैर्य बंधाया और कहा है होई है सो जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा वै शाखा। अरे क्यों घबराते हो, क्यों तरह तरह की बातें करते हो, जो राम ने रच रखा है, जो सोच रखा है वही होना है। तो इस प्रकार से, और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि राम भक्ति परक उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका जैसे कि बताया, रामचरितमानस पे अभी एक हमारे दर्शक ने, श्रोता ने पूछा था तो उनको बतलाया, है ना। रामचरितमानस तो पूरा का पूरा राम भक्ति परक है, लेकिन उसमें लोक मर्यादा, लोक का शिक्षण है, लोगों को शिक्षा दी। और इसी प्रकार से विनय पत्रिका में देखिए, पुत्र को यदि कुछ चाहिए होता है तो अपनी माता से वो अनुनय विनय करता है कि माता जी हमें ये दे दीजिए वो। तो राम जी को माँ समझते थे। और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, तो उन्होंने विनय पत्रिका में एक आता है पद, उसमें कहा कि उनकी चिट्ठी है, इसीलिए पत्रिका, उसका नाम विनय की पत्रिका है, विनय की, विनम्रता की चिट्ठियां हैं, पत्र हैं जो लिखते हैं। और कहते हैं मोर ही सुधि द्याय वो कारुणिक कछु कथा चलाए, कुछ दया भरी कथा चला के आप रामचंद्र जी को, माता सीता जी मेरी भी कुछ सुधि याद दिला देना, क्योंकि मैं तो पापी हूँ। इसीलिए तो ऐसा करके उन्होंने गीतावली लिखी, दोहावली लिखी, जिसमें अनेक लोक कल्याणकारी उपदेशक दोहों का, उपदेश परक दोहों का संकलन है। और रामलला नहशु, राम जी जब छोटे थे, अपने यहाँ देखिए संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार होता है नाखून काटने का, बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे मुंडन संस्कार होता है ना, ऐसे उसी समय तो उन्होंने राम जी का बालपन का वर्णन किया, उस प्रसंग का। और वरवई रामायण है, जानकी मंगल है, जानकी जी का वर्णन है। और पार्वती मंगल है, जिसमें पार्वती जी का अभी वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न है, हनुमान चालीसा है, हनुमान बाहुक है, वज्रवाहक। देखिए हनुमान चालीसा का बड़ा संयोग। एक बार क्या हुआ, एक प्रसंग मिलता है कि अकबर के दरबार में बड़ी प्रसिद्धि हुई, तुलसीदास जी की खबर पहुंची, सूचना पहुंची, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भेजो, इनको बुला के लाओ। तो जब उनके सैनिक आए, दूत आए बुलाने के लिए, तो तुलसीदास जी ने कहा, संतन कहा सीकिरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जाए हरि नाम। भैया हम साधु संत हैं, मांगने वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, लोक में वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, हमें क्या सीकरी, राज दरबार में हमें क्या जाके करना, हमारा क्या उपयोग है ना। आने जाने में हमारे जूते चप्पल और टूट जाएंगे, पनहिया टूटे और हरि नाम बिसर जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और थोड़ा सा हनुमान चालीसा के बारे में यहाँ मैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ। तब अंततोगत्वा ये कहते हैं कि अकबर को लगा कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनको बंदी बनाया गया। और जब बंदी बना के वहाँ रखा गया आगरा में, लाल किले में, तब उन्होंने बंद कर दिया, तो उन्होंने
चुपचाप हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रंज निज मन मुकुर सुधार, है ना, वर्णम रघुवर विमल जस दो जायक फल चार। रामचरितमानस में भी ये दोहा मिलता है। और लिखा, और उस समय ना जाने कहाँ से इतने लाल बंदर आए और पूरे उसको घेर लिया और पूरे में उत्पात करना शुरू किया। और बार बार वो जा कर के उनके वो जो जेल के बंद थे, जिसमें बंद कर रखा था कमरे में, उसके दरवाजे फड़फड़ाए और सब जितने भी थे सब में उत्पात मचाया। तब फिर लोगों ने कहा कि ये राम जी की महिमा है। तब वो खोला, उनको मुक्त किया और ससम्मान उनको विदा किया। तो ये राम भक्ति की महिमा है। और संत तुलसीदास जी की महिमा अगर है। कहा भी जाए तो देखिए, भक्ति, आप जिस काल की बात बता रहे हैं तो भक्ति वैसे ही बहुत मुश्किल होगी। तो बिल्कुल। तुलसीदास जी जैसे संतों को शत शत नमन है, जिन्होंने उस काल में, मुगल काल की आप बात बता रहे हैं, वहाँ भक्ति की प्रभावना को बनाए बिल्कुल, रखा। बिल्कुल। जी, तो आगे सीमा जी आपकी तरफ चलते हैं। सीमा जी, इन भक्ति गीतों के अलावा और क्या रुचि रखती हैं आप? मेरी तो परंपरागत भजन भगवान श्री राम का है, जी। क्योंकि श्री राम तुलसीदास जी के इष्ट थे। तो मैं चाहती हूँ एक परंपरागत गीत, वैसे हिंदी भाषा में ही है, वे आप सुनाएंगी? सुनाना जी चाहती जी, हूँ। स्वागत है आपका। मोरे राघव जी उतरेंगे पार, मोरे राघव जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया नगद ठहरानी। सीता माता गंगा मैया से प्रार्थना कर रही है कि मेरे प्रभु श्री राम अति सुकुमार है, बहुत नाजुक है। नदी की धारा का प्रभाव, गंगा मैया की धारा का प्रभाव बहुत तेज है, और न नाव में कोई गादी है न कोई आसन है। तो उनसे प्रार्थना कर रही है कि गंगा मैया धीरे चलो। जी, चले पुरवैया नगदी ठहरानी, मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। राम सिया और लखन विराजे, राम सिया और लखन विराजे, शीश जटा तन मुनि पग लागे, शीश जटा तन मुनि पट साजे। आज शोभा बनी है अपार, आज शोभा बनी है अपार हो, गंगा मैया धीरे बहो, हो गंगा मैया धीरे बहो। पुलक शरीर में नीर अखियन में, पुलक शरीर और नीर अखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। भवसागर, हाँ भवसागर से कर दो पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। मोरे राघव जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तरीके से सीता जी आह्वान कर रही हैं गंगा जी से। तो ये प्रस्तुति आपकी हमें बहुत पसंद आई। सीमा जी, इसके अलावा बताइए कि भक्ति संगीत में और क्या रुचि रखती हैं आप? किस तरीके का गायन करती हैं? और मैं जिसमें लोक संस्कृति का प्रभाव रहता है उस तरह के भक्ति गीत भी गाती हूँ। अच्छा, वो भी मेरी रुचि में आते हैं। जी जी जैसे बाल लीलाओं का वर्णन हो, या हमारी क्षेत्रीय भाषा है निमाड़ी, जी 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 निमाड़ी से मिलती जुलती कुछ और भाषाएं भी निमाड़ी में जैसे मिक्स है, मराठी है, गुजराती है, जी। उनके भजन भी मैं गाती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और आपकी तरफ चलते हैं आगे रघुवीर जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे हमने अभी बात करी कि संत बनने की, हाँ। अब क्योंकि तुलसीदास जी को महान कवि की भी उपाधि दी गई है, वो एक हाँ, महान कवि हाँ, भी रहे हाँ, हैं, बहुत अच्छा। तो महान कवि बनने की यात्रा उनकी कैसे रही?
देखिए बहुत अच्छी जिज्ञासा आपने प्रस्तुत की है। संत तुलसीदास संत तो हैं ही हैं, जी। लोकनायक तो हैं ही हैं, लेकिन महाकवि के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि आज संपूर्ण विश्व में है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं बाकी होगा जहां उनकी रचनाएं उपलब्ध ना हो हाँ। और उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद ना हुआ हो। तो जैसा कि मैंने एक बार उल्लेख किया अभी पहले कि तुलसीदास जी तो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत में ही लिखना उन्होंने प्रारंभ किया और संस्कृत में लिखने लगे। तब उनको स्वप्न में एक प्रेरणा हुई शंकर जी की ओर से, हनुमान जी की ओर से, कि आप लोक भाषा में लिखिए। तो लोक भाषा उनके प्रचार का माध्यम बनी, उनकी प्रसिद्धि का माध्यम बनी लोक भाषा में जब लिखा। और उन्होंने ऐसा कोई छंद, हिंदी का छंद, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया, ऐसा कोई हिंदी कविता का, हिंदी काव्य की विधा का कोई छंद बाकी नहीं होगा जिसमें उन्होंने अपनी रचनाएं ना की हों, ना लिखी हों। और वो बड़ी आलंकारिक रचना है, अलंकारों का भी वर्णन है उन्होंने खूब किया है ना, इस प्रकार से। और वर्णन उनके बड़े चमत्कारिक हैं, चमत्कारपूर्ण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो अपने कवित्व में, महाकवित्व का जो प्रदर्शन करते हैं, उसमें प्रत्येक में लोक शिक्षण का भाव निहित है, लोक मंगल का भाव निहित है। जैसे वो कहते हैं, देखिए, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के साथी तो स्वयं जो पढ़ा लिखा हो आदमी वो, और विनय विनम्र यदि है तो देखिए विनम्रता पर उन्होंने बार बार जोर दिया है, वाणी के नियंत्रण पर उन्होंने बार बार जोर दिया है। इसीलिए उन्होंने एक दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। कठोर वचन बोलना छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, विद्या वाणी भी, वाणी में क्या है, अक्षर होते हैं और अक्षर को अपने यहाँ ब्रह्म कहा गया है, सरस्वती के बीज कहा गया है उनको। तो अक्षर ब्रह्म की उपासना सद विचारों से और विनम्र शब्दों के माध्यम से करना चाहिए। इसीलिए ये अक्षर का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। तो हम जो बोलते हैं वो सारा का सारा आकाश में भरा हुआ। ऐसा कहते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा कहते हैं कि महाभारत कालीन युद्ध का जो कोलाहल हुआ था उसके सुनने की चेष्टा की है और कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो भी शब्द प्रकट कर रहे हैं, ये सब के सब सुरक्षित रहेंगे। तो कल के आने वाले समय में कोई ऐसा उत्पन्न ना हो जाए कि हमारे आपके दुर्वचनों को सुने हो कहे कि अरे बड़े मूर्ख लोग थे, बोलना भी नहीं आता था। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा विनम्रता अपने उसमें। और कहते हैं आगे, वो कहते हैं साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसा एक। हमेशा राम के भरोसे पर आते हैं, एकमात्र भरोसे। कहते हैं साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कुछ संघर्ष करने की क्षमता। आज की पीढ़ी में, नई पीढ़ी में संघर्ष की क्षमता कम हो गई है। हमारी पीढ़ी के लोग बहुत संघर्ष कर लेते थे। तो सुकृत, अच्छे कर्म होना चाहिए, है ना। जो जस करहि सो तस फल चाखा कहा है ना। जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेगा, है ना। और राम भरोसा, भगवान का एकमात्र भरोसा, ईश्वर पर विश्वास रखिए। उन्होंने हमेशा कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास, भवानी श्रद्धा का रूप है और विश्वास शिव का रूप है। तो जब आप श्रद्धा और विश्वास को धारण करेंगे, अर्थात आप परमात्मा पे, शिव पे, पार्वती पे, ब्रह्म पे, राम पर विश्वास रखते हैं, आप आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं। अस्तित्व माने जो है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा है, ये भाव हमको यदि रहेगा तो हम आस्तिक कहलाएंगे। और उससे जब आस्तिकता का भाव रहेगा तो समाज में, व्यक्ति में सकारात्मकता का भाव आएगा, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो आएगी और नकारात्मकता दूर होगी और आत्मबल आएगा, है ना। एक भरोसा एक बल कहा ना, बल आएगा, आत्मबल का ज्ञान होगा, है ना। तो इस प्रकार का तुलसीदास जी का जो महाकवि की ओर उन्मुख होने की, महाकवि के रूप में जो यात्रा हुई है, उन्होंने, देखिए अब जैसे महाकवि सब तरह का वर्णन करता है, उन्होंने सीता राम के विवाह का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है।
है ना। और जब सीता जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं, वो प्रसंग एक बालिका के रूप, आज भी हमारे समाज में कन्या जाती है गौरी पूजन के लिए विवाह के पहले, जी, जी। देवताओं को मनाने के लिए, तो वो क्या भावना रहती है उसके अंतर्निहित मन में, वो व्यक्त तो नहीं कर सकती लेकिन परमात्मा से निवेदन करती है। तो इसी प्रकार सीता जी ने भी निवेदन किया, तब सीता जी को वरदान दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, आपके मनोरथ सफल होंगे। और देखिए वहाँ कितना अच्छा वर्णन करते हैं, जब सीता जी आ रहे हैं तो कहते हैं राम जी के मन में भी कुछ हलचल सी उत्पन्न हुई, तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कवित्व शैली में वर्णन किया है, लेकिन सात्विकता का भाव देखिए आप। जी। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन कुंकन, ये बड़ी छुन 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 आवाज आ रही है, पैजनियां पहने हुए हैं, जी, है ना। जी। तो इस प्रकार का उनका जो वर्णन है उनके ग्रंथों में मिलता है। वीर रस का भी वर्णन है बिल्कुल। हर जगह, है ना। हनुमान जी के प्रसंग में सुंदर कांड में देख लीजिए, लंका कांड में देख लीजिए, कहीं भी जिन मोहि मारा तही में मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे, वीर है रस है। नैतिकता वीर रस में। हनुमान जी कहते हैं अरे जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हीं को तो मारा मारा है, इस पे हे महाराज रावण आपके बेटे ने मुझे बांध लिया है, मैं तो बेकसूर हूँ। विनम्रता का भाव भी आ गया और वीरता भी वहाँ प्रकट हो गई हनुमान जी की। तो ये भाव है तुलसीदास जी का जो योगदान मानेंगे हम समाज में, मतलब भक्ति साहित्य की बात करें या हमारे एक चरित्र निर्माण की बात करें, तो बहुत बड़ा योगदान है तुलसीदास जी का। बहुत अच्छा योगदान और है। जी बिल्कुल। और इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना हाँ जी, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी में जो लोकनायकत्व का जो भाव आया, उनका जो स्वरूप स्पष्ट हुआ, उसमें सभी लोगों का मंगल उन्होंने चाहा है। और सभी लोगों का मंगल चाहते हुए उन्होंने अपने सर्वहित का भाव जो व्यक्त किया है, वो कहा है कीरत भलित भनित भूत भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। जैसे सुरसरी गंगा सभी का हित करती हैं, कोई भी जाए उसमें, जो अपने आप को पापी मानता हो वो भी स्नान करने जाए तो उसे भी आत्मशुद्धि मिलती है, और जो पुण्यात्मा है साधु संत है वो भी जाए तो उसका भी आत्मोत्थान होता है जी। आध्यात्मिकता का भाव जागृत होता है। तो ऐसे जो वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो कीर्ति है, समृद्धि है, और जो जिस प्रकार की उपलब्धियां हैं, ये व्यक्तिगत उपलब्धियां तो जरूर हैं, लेकिन उन उपलब्धियों का उपयोग केवल आपको नहीं करना है, उस पर केवल आपका एकाधिकार नहीं है। जी। वो कहते हैं सुर सरी सम सबका हित हो, सबका हित होना चाहिए। जी। इसीलिए उन्होंने कहा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। पीड़ा दूसरे की पीड़ा को जाने। और परोपकार जैसा कोई, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 18 पुराणों में भी ये उल्लेख है। क्योंकि तुलसीदास जी ने पुराणों का नाना पुराण निगमागम वाली बात कही है ना, तो पुराणों से ये भाव ले लिया उन्होंने। जी जी। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार पुण्य के लिए होता है और परपीड़ा जो है पाप के लिए होती है। अब आगे वो कहते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने लोगों को जागृत करते हुए कहा है, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जो होने वाली घटनाएं, जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, वो घटनाएं तो होकर रहेंगी ही, और उन घटनाओं को रोकने के लिए हमारा आपका कोई प्रयत्न सार्थक नहीं होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि पारिवारिकों में भी एक इसी प्रसंग में राम भक्ति परक पद जो उन्होंने लिखा है विनय पत्रिका में, वो उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। वो कहते हैं, देखिए प्रत्येक जन जन को राम प्रिय होना चाहिए। जो राम विरोधी है वो तो समाज का दुश्मन है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। इसमें मीराबाई का एक प्रसंग आता है, जब मीराबाई को उनके परिजन लोग परेशान करते थे, दुख देते थे, तब उन्होंने संत तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने पद में उत्तर दिया, कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है तो कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही।
उसको करोड़ों बैरी के समान समझ करके उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण भी दिए, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, है ना। प्रहलाद ने पिता को त्यागा हिरण्यकश्यप को, जी। है ना। देखिए कितने सारे कथानक उसमें जोड़े उन्होंने बिल्कुल, अपने बिल्कुल। नाना पुराण निगमागम वाले। और पिता को प्रहलाद ने त्यागा, और विभीषण ने भाई को त्यागा, रावण को त्यागा। और भरत महतारी, भरत जी ने माता अपनी माँ को कैकेयी का त्यागा। परित्याग कर दिया, जी। है ना। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को भी त्याग दिया था, जी। है ना। कंत ब्रज वनितनी, और ब्रज वनिताओं ने, ब्रज की सखियों ने, ग्वालिनियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव प्रकट किया था। इस प्रकार से, और भय मुद मंगलकारी, ये सभी के सभी इनका मंगल हुआ, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं ऐसा अंजन, ऐसा काजल हमको आंख में नहीं लगाना है जो आंख को ही फोड़ दे, इसलिए वो अंजन लगाना ही छोड़ दो, जी, जी, जी। है ना। तो किस तरीके से तुलसीदास जी ने मतलब ये सारी बातें बताई, समाज को जागृत किया है। और दर्शकों के लिए भी ये जानने वाली बात है कि किस तरीके से हमारे जो संत थे उन्होंने सनातन धर्म के लिए इतने अच्छे कार्य किए कि वो सनातन संस्कृति जो है उस काल से लेके इस काल तक जीवित है, उनके योगदान की वजह से। उनके योगदान के बारे में, तुलसीदास जी के योगदान के बारे में अनेक कवियों ने ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए। एक बैनी कवि हुए हैं, उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा कवित्व लिखा है, उस कवित्व को मैं भी यहाँ गायन करूंगा। तो वो कवित्व ये है, वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, जैसा कि उन्होंने कहा, वेद मत सोधि के पुराण सब, संत और संतन को भेद को बताव तो, कपटी कुराही कूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो, बैनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन ही ए में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पयह रामायण तुलसी न गाव तो, जो पयह रामायण तुलसी न गाव तो संसार सागर से पार उतारने का ग्रंथ है तुलसी का रामचरितमानस। जी। उन्होंने ये कहते हैं कि पत्थर के हृदय को भी पिघला दिया और प्रेम की मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आज जो भी समाज में देखने को मिलता है, देखिए सब राम शब्द का अर्थ ही होता है। देखिए अपन को हर प्रत्येक शब्द के अर्थ में कुछ न कुछ भाव, रमन्ते योगिनाम हृदय इति रामः, योगियों के हृदय में जो रम जाए वो राम है। तो जन जन में, कण कण में, भारत भूमि की प्रकृति में, प्रकृति के कण कण में राम समाया हुआ है। इस राम को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। यही उपदेश तुलसीदास जी ने दिया है। बहुत अच्छा। तो गोस्वामी जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। और चलिए सीमा जी, आपकी तरफ आते हैं वापस। कौन सा भजन सुनाएंगी हमें, क्या सुनाना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि आज भगवान के विवाह की चर्चा भी की है गुरुजी ने। बिल्कुल। तो मैं भी चाहती कि वही मंगल गीत, बधाई गीत भगवान के विवाह का, भारत का सुनाना चाहती हूँ। राम सिया न गीत गाओ, जनक कपूर जनवासा जो, राम सिया न गीत गाओ, जनक कपूर जनवासा जो, हाथी हजार संग घोड़ा हजार छे, हाथी हजार संग घोड़ा हजार छे, रथम बैठी हर सासु जनक कपूर जनवासा जो, रथम बैठी हर सासु जनक कपूर जनवासा जो, राम सिया न गीत गाओ, जनक कपूर जनवासा जो, सगळा जनैया एकळा मळीने, सगळा जनैया एकड़ा मळीने, लचपचता लड्डुआ खासो जनक कपूर जनवासा जो। भगवान की बारात में जो भोग प्रसादी हो रही है उसमें लचपच घी से भरे हुए लड्डू, मोदक, सबका प्रसाद का आनंद ले रहे हैं जी। लचपचता लड्डुआ खाओ जनक कपूर जनवासा जो, माता सुनैना सासु सिया की, माता सुनैना सासु राम जी,
जनक राजा ससरा जनकपुर जनवासा जो। इस तरीके से उल्लेख है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा भक्ति गीत आपने हमें सुनाया, जहाँ पर हमने आज यहाँ पर राम जी की सारी कथा तो सुनी, तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसकी भी चर्चा हमने करी, और साथ ही साथ ये भक्ति गीत भी आपने हमने सुनाया। और आगे गोस्वामी जी आपकी तरफ चलते हैं, समय थोड़ा कम है पर चर्चाएं अभी जारी हैं, क्योंकि आज की चर्चा में अगर ये प्रश्न ना आए कि लोकमानस को अगर बात करें तो तुलसी जी ने कैसे प्रभावित किया, हम पूरे समय तो ये बात कर ही रहे थे, पर बहुत अच्छी बात है। और चूंकि तुलसीदास का उल्लेख करना तो एक समय की सीमा है जी। यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस परिधि में। लेकिन तुलसीदास के बारे में जितना कहा जाए वो उसका वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी देन के लिए उन्होंने जो उपकार किया है हमारे समाज पर, हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर, और सारे भारतवर्ष में ही नहीं, जन जन के प्रति, विश्व के प्रति जो उनका भाव रहा है वो बड़ा अद्भुत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने जो लोगों के लिए जागृत करते हुए और अनेक तरह से अपनी बातें कही हैं। और उन्होंने जैसे अब सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कहते हैं कि कर्तव्य कर्म जो आपको है वो तो आपको अपना करते ही रहना है और उसको करते ही आना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपनी आत्मा का विकास, आत्मोत्थान भी करते रहना चाहिए। इसीलिए विनय पत्रिका में उन्होंने देखिए पद लिखे हैं जी। और उसमें कहा है कि अब लो नसानी अब न नसई हो। मेरी जो आत्मा है या मेरी जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको मैंने अब बिगाड़ लिया, लेकिन अब आगे नहीं, है ना। जैसे उन्होंने पहले भी कह दिया था कि अब चित्त चेत चित्रकूट, अब चित्त जाग जाओ, जागृत हो जाओ और चित्रकूट की ओर चलो। कुछ तो देखिए हमारे समाज में हर एक के लिए, बच्चों से लेकर आबाल वृद्ध और चिंतक, साधु, यति, सन्यासियों के लिए, सभी के लिए उन्होंने मंगल चाहा है, सभी का उत्थान चाहा है, सभी का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। और मार्गदर्शन करते करते वो हमेशा जो है भक्ति पर तो ज़्यादा ध्यान देते ही हैं, लेकिन भक्ति के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का जो प्रयास किया है वो बड़ा अद्भुत है। गोस्वामी जी 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से। अशोक जी स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। अशोक जी अपना प्रश्न कीजिए, आपका स्वागत है। जी मैडम जी, मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो इतने अच्छे कागज वगैरह नहीं रहते थे जी, तो ये काहे पर लिखा करते थे ये लोग, इतने अच्छे शब्दों में सारे धार्मिक कार्यक्रम बातें जो लोगों को पढ़ने मिलती थी, इतने रस के साथ लोग पढ़ते लिखते थे, इसके बारे में कुछ बताइए जी। इन्होंने क्या कहा, कागज नहीं होते थे तो काय पे जी जी संक्षेप में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो ग्रंथों शास्त्रों की परंपरा रही है वो श्रुति परंपरा रही है, अर्थात शिष्य अपने गुरुजनों से सुन के याद कर लेते थे और इतने मेधावी होते थे कि एक बार उन्होंने सुना कि उनको याद हो जाता था। तुलसीदास स्वयं उनमें से एक थे जी जी। और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कहा जाता है। और फिर बाद में भोजपत्रों पर लेखन का प्रचलन हुआ और आगे चल करके विज्ञान ने विकास किया और यंत्र तमाम सारे प्रकाशन के लेखन के बने और लेखनी से लिखते भी थे स्याही के द्वारा। तो इस प्रकार से ये परंपरा हमारे ग्रंथों को संरक्षण करने की बनी। संक्षेप में यही उसका इतिहास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और आज तुलसीदास जयंती जो है वो हम मतलब सही रूप में सार्थक हुई है, क्योंकि जो सारी जानकारियाँ आपके द्वारा दर्शकों को भी मिली हैं वो दुर्लभ जानकारियाँ थी। बिल्कुल आज तक जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी आपके द्वारा पता चली। देखिए तुलसीदास जी का बड़ा लंबा जीवन था, दीर्घजीवी जी जी। 112 वर्ष की आयु थी तुलसीदास जी की और उन्होंने उनका जो देहावसान हुआ उसके बारे में एक प्रसिद्ध है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। 80 घाट बनारस में उनका देहावसान हुआ। ऐसे संत तुलसीदास जी के लिए, लोकनायक के लिए बहुत बहुत नमन और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा जी आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों आज से आपसे लेते हैं विदा। और कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? दोनों हमारे जो गेस्ट थे उनने आपको भरपूर जानकारी दी। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगले अंक में।
न्यूज़। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की।